यहाँ क्या हाल हो गए, बिस्तर देखो। ओहो, यहाँ देखो सोफे के नीचे तक पानी आ गया पूरा, बेड के नीचे भी। दरी हटा देती हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ तो गधेरे आ रहे भाई कमरे में। हम लेटे हुए थे, अचानक से इतनी मोटी बारिश देख सकते हैं आप भी देखो। राधे कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत वो हो रही है सुबह के, कितना हो रहा था, 10 बजने वाली हैं। और नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है, पूजा पाठ, नहाना धोना। वंशु भी स्कूल जा रखा है, सासू जी बाहर खेतों का काम कर रहे हैं क्योंकि नदी का पानी आ रखा है। तो वो क्या कर रहे हैं, खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। और अभी अभी मैंने नाश्ते के बर्तन धोए हैं। इसके बाद अभी मुझे पालक धो के पालक डालना है कुकर में बॉईल करने के लिए, क्योंकि आज बनेगा काफ़ली, पालक की काफ़ली बनेगी आज। ससुर जी जा रखे हैं खेत में, खेत देखने के लिए, मतलब कि खेत में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ। वो मतलब नदी के किनारे जहाँ शिवालय है ना, उसी तरफ है हमारे कुछ खेत। तो वहाँ मतलब हम जाते नहीं हैं ज़्यादातर, तो आज वो देखभाल करने जा रखे हैं कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। और उसके बाद 2-4 दिन बाद गेहूँ भी हो जाएंगे, गेहूँ की लवाई। बाकी पूजा पाठ वगैरह, मतलब जो भी हमारा पाठ पूजा और जो वंशों का बड़ा का कार्यक्रम था, जो भी मतलब हमें वो करना था, सारे काम हमारे निपट चुके हैं। माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से निपट चुका है। बस अब गेहूं की कटाई शुरू होने वाली है, तो वही सब चलेगा, वही काम चलेगा। बाकी जो मतलब मेन जो कार्य थे हमारे वो निपट चुके हैं। और देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो मैं बैठी हुई हूँ, बैठी गया मतलब अब पालक का ही काम करना। अभी मैं बाहर गई थी खेत में सासू जी को देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला पहले पालक रखते कुकर में, क्योंकि अब ससुर जी आने वाले होंगे तो उनको हर काम परफेक्ट चाहिए होता है। तो चलो फटाफट लंच की तैयारियाँ शुरू कर देती हूँ। तैयारियाँ मतलब एक तरफ से लंच की तैयारियाँ ही समझ लो कि मैं पालक तैयार करके वो कर देती हूँ, कुकर में बॉईल करने रख देती हूँ। और अभी अभी मैंने बर्तन धुले और यहाँ पे पूरी सफाई करी है। लग तो नहीं रहा वैसे सफाई करी हुई, मतलब थोड़ा पन्नी वन्नी बाहर निकाल रखी है इस वजह से। और आपको दिखाते एक बार सासू जी क्या कर रहे हैं खेत में। सासू जी ने अपने कपड़े खुद ही धोए और अभी मेरे और वंशु के कपड़े तो बाल्टी में हैं। साथ ही मैंने उसके क्रॉक्स धो के यहाँ पे रखे हुए हैं, जब आएगा तो पहन लेगा। और यहाँ चल रहा है काम। ये जितने भी बीज वगैरह हैं सब सुखाने के लिए रखे हुए हैं, जो हमारे खेत में निकले हैं। ये राई के बीज और धनिया वगैरह जो भी हुआ है। क्या चीज़, ये हमारे मतलब खेत में इस टाइम जो कुछ भी हुआ है वो सब यहाँ पे धूप सुखाने के लिए डाला हुआ है। और ये पिछले टाइम की मिर्चियाँ हैं, तो अभी मिर्ची की मतलब वो जो बीज बोने का टाइम आ गया है ना, तो इस वजह से इसको धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ है। अब बीज बोएंगे शाम को। साथ ही यहाँ पे पूरी क्यारियाँ भी गीली कर दी हैं, सासू जी ने भर रखी हैं। धूप में थोड़ी देर सूख जाएंगी और शाम तक ये तैयार हो जाएंगी बोने के लिए। इन क्यारियों में अब हम भिंडी बोएंगे, इस वाली क्यारी में। और यहीं कहीं पे मतलब एक जगह में हम वो मिर्ची की बिजवाड़ भी बोएंगे, मतलब बीज का वो बीज बोएंगे। बाकी यहाँ पे अभी कुछ धनिया है जो सुखाने के लिए रखा हुआ है, ये भी हो जाएगा 1-2 दिन तक। और ये है हमारी मेथी, जो मेथी मतलब हमारे खेत में लगी हुई थी, तो ये भी अब हो गई है निकालने के लिए। तो इसको आज की धूप सुखानी है और कल या परसों इसकी कुटाई हो जाएगी। धूप कल से मतलब काफ़ी हल्की है, इतनी तेज़ नहीं है। सासू जी पता नहीं कमरे में क्या कर रहे हैं। और ये भिंडी भी रखी हुई है यहाँ पे सुखाने के लिए, क्योंकि ये शाम को बोनी है। तो ये दोनों मतलब बाहर सुखाने के लिए इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये बोना है, इनके बीज निकाल के बोना है। भूरी वहाँ पे आराम से लेटी हुई है अंदर, क्या कर रही होगी, चुपचाप से सोई हुई है। देखो गुस्सा हो रखे हमसे वो, कि उसकी मम्मी को हमने भेज दिया। सासू जी अभी पता नहीं क्या क्या ढूंढने पे लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ पे जो क्या रिंगाल, यहाँ पे जो हवन का वो हुआ था वो भी साफ़ कर लिया है, कल साफ़ कर दिया था। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे निशान है अभी भी। तो ये हमारे घर के मेहमान हैं, ये आते जाते रहते हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। ये हमारे घर में अक्सर रहते हैं, हर टाइम
हर गर्मियों में शुरुआत इन्हीं से होती है। कहाँ गया हो? बाहर चला गया। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। तो यहाँ पे मिले हैं कुछ पुराने बीज। ये है भिंडी और ये है फ्रांसबीन, ये धनिया, दोनों चीज। खीरा ये धनिया खीरा, ये तो अभी मतलब जमदा नहीं। तो ये पुराने बीज है, मतलब पिछले साल के जो बोए थे और जो बचे हुए थे। कुछ तो बोए थे, कुछ ये बचे हुए हैं, तो इनको यहीं पे रख देते हैं क्योंकि अब काम आएंगे बोने के। सासू जी अपने उल्टे हाथ की दरांती ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो लेफ्टी हैं, तो उनको लेफ्ट हाथ का वो चाहिए होता है, दरांती चाहिए होती है, जिससे कि वो आसानी से काम कर सकें। तो ये मैंने दिखा दिया आपको बाहर जो कुछ भी कार्यक्रम चल रहा है। और अब जाके मैं सीधे चलती हूँ किचन में। ये पालक मम्मी लाई थी, परसों लाई थी जब वंशु का बड़ा था, जिस दिन उस दिन लाई थी ये पालक। और अब वैसे तो ये धो रखा है साफ़ करके, लेकिन इसमें ना जो परसों से मतलब थोड़ी थोड़ी ये सूखी सूखी वो भी हो गई है, देखो। तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, जो सूखी पत्तियाँ हैं। बाकी तो ये अभी मतलब अच्छे से धुला हुआ है, साफ़ है। मम्मी धो के लाई थी, साफ़ सुथरा है एकदम। तो इसके जो ये बीज है ना, ये भी छांटने पड़ेंगे। इसमें बीज आ गए, देखो ये भी निकालना पड़ेगा मुझे पता नहीं वैसे इसे पकाते हैं कि नहीं पकाते हैं, लेकिन मैं निकाल दूँगी इसको। और जो इसमें ये है, इसको छांटना है मुझे। एक बार मम्मी को कॉल करके बोल देती हूँ। वैसे मेरा रिचार्ज ख़त्म हो रखा है, और सासू जी के फ़ोन से फ़ोन करके बोलती हूँ एक बार कि मम्मी की क्या है, मतलब साफ़ करके धो रखे। और मम्मी ना ये भी लेके आई थी, क्या बोलते हैं इसको, भूल गई मैं। कल ही तो इसकी सब्ज़ी बनाई थी मैं रात को, और अभी सुबह भी खाई। क्या है इसका नाम, भूल गई मैं। एक तो फ्रांसबीन होता है, एक बीन्स होता है, एक सुनचड़ा। हाँ, तो हमारी पहाड़ी भाषा में हमारे यहाँ पे इसको सुनचोड़ा बोलते हैं। तो इसकी सब्ज़ी होती है, आलू के साथ बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है इसकी सब्ज़ी। तो ये रहा, ये भी लाई थी मम्मी। तो पूछ के सब्ज़ी बना ली थी हमने कल रात को, और इसमें से मतलब साथ में ही लाई थी मम्मी एक ही पन्नी में ना, तो वो हो गया। तो यहाँ पे कुछ बचा के रखे हुए हैं, तो मैं इन्हीं के साथ बना देती हूँ। तो दोस्तों ससुर जी आ चुके हैं घर, और अभी यहाँ पर मैंने पालक तो रख दिया था करीब 5-7 मिनट पहले। और मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, तो सोच रही हूँ कि आज अलमारी शिफ्ट कर दूँ वंशु की। मतलब वंशु के सारे कपड़े वगैरह इस वाले अलमारी में रहते हैं, बुक्स वगैरह सब कुछ। तो सोच रही हूँ इसमें कपड़े रहेंगे और बुक्स यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, इसको खाली कर देती हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ 2-4 कपड़े वैसे ही मतलब पड़े हुए हैं। तो यहाँ वंशु को शिफ्ट कर देती हूँ। पहले ये वाली अलमारी मंदिर वाले कमरे में थी, लेकिन क्या हुआ कि अभी पाठ के टाइम पे अलमारी में यहाँ लेके आ गए, क्योंकि बैठने के लिए ताकि जगह बन जाए वहाँ पे। और अभी वो कमरा ना वैसे ही मतलब खाली अच्छा लग रहा है, खाली मीन्स खुला ही अच्छा लग रहा है। तो यहीं पे सब कुछ एक उसमें रहेगा, गिचर जो भी है, गिचर तो नहीं होगा, ठीक है मतलब जो भी है। और अभी ये वाला जो वो है मतलब ये जो सूटकेस बकस ये जो भी है, तो ये दूसरे वाले कमरे में जाएंगे, तो तब ठीक हो जाएगा। कूलर आ जाएगा इधर, और ये दोनों हमारे ये वाली जो पेटी थी ना, इसमें वंशु के बचपन से इसमें इसके कपड़े आते रहे हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें सारी बुक्स एक साइड कर लूँ, क्योंकि ना यहाँ सारी बुक्स फैली पड़ी होती है, यहाँ भी और यहाँ नीचे ड्रॉर में भी। तो इस वजह से बुक्स और ये पेंसिल वगैरह सब एक साइड रहेगा। 4 बज चुके हैं शाम के, और ये इतनी भयंकर बारिश आ गई है आज, देख सकते हैं आप लोग। आंधी तूफान भी इतनी ज़ोर की हो रही है, और बारिश भी इतनी ज़ोर की हो रही है। अचानक से मौसम बदल चुका है, ये देखिए। पौड़ी में तो भाई बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है। अचानक से क्या हो गया है वंश, अचानक से क्या हो गया है? अभी तो हम लेटे हुए थे, अचानक से इतनी मोटी बारिश देख सकते हैं आप। ये देखो कैसे उड़ उड़ के आ रही है। इतनी ज़्यादा आंधी तूफान और बारिश।
बहुत ज़्यादा बारिश आ रही भाई, बहुत भयंकर बारिश अचानक से इतनी। क्या जंगल जाना था तुझे? एकदम इतनी चमचमाती बारिश हो गई कि अब सही है, मौसम थोड़ा ठीक हो जाए। वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई थी आजकल। और ये देखिए, पर हमारे ना अंदर कमरों में पानी आ रहा है यार। तो ये टी शर्ट लाने के चक्कर में यहाँ देखो मैं भीग गई हूँ, वंश के सूट भी यहाँ पे भीग गया। तो भाई अचानक से इतनी गंदी बारिश हो गई है, मतलब गंदी भी नहीं है, अच्छी है, बट बहुत तेज हो गई, एकदम बदल के मौसम। और हमारा गेट खुद ही खुल रहा है, खुद ही बंद हो रहा है हवा से। हवा के साथ बारिश कभी इधर हो रही है, कभी उधर हो रही है। और यहाँ अंदर तक पूरी, यहाँ देखो हमारे यहाँ तक पूरी बारिश आ रही है अंदर उड़ के। ये तो कुछ भी नहीं, हमारे अंदर कमरों में पानी आ गया है खिड़की से। यहाँ गार्ड गधे आ गए हैं, देखो उस वाले एक चौक में तो पता नहीं चल रहा, इस वाले आंगन में साफ पता चल रहा है कितनी मोटी बारिश हो रही है। और बीज भी झड़ चुके हैं लगभग, मुझे ऐसा लग रहा है खेतों में। यहाँ पे इनका चल रहा है कपड़े बांधने का कार्यक्रम, जो कि वर्षा को दे रहे हैं। वर्षा तेरे को मिल रहे हो कपड़े? हाय कर दे, हाय गाइस। हाय, कैसे हो? कैसे हो? अरे तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। ओके ओके। क्या क्या होता दीदी? मुझे नहीं, वो थोड़ी देर बाद से बना दे। लोही चावल से अभी ना यहाँ देखो, यहाँ क्या हाल हो गए, बिस्तर देखो। अरे यार इस बारिश ने देखो क्या कर दिया यहाँ पे सारी। अरे यहाँ नीचे देखो पहले क्या हो गया है ऐसे। जितनी मतलब धूल मिट्टी रही होगी ना खिड़कियों पे, वो सारी बह के यहाँ आ गई है। यहाँ देखो पहले, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। और सारे कमरे में लगभग ऐसे हो गया होगा। तो दूसरे कमरे में देखती हूँ, मंदिर वाले कमरे की क्या हाल है। ओहो यहाँ देखो, सोफे के नीचे तक पानी आ गया पूरा, बेड के नीचे भी। दरी हटा देती हूँ यहाँ पे। सोफा नहीं भीगा, बट यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, देखो सेम कंडीशन वही है। शिट यार, और इसका क्या होगा अब? मुझे ये जब तक बारिश बंद नहीं हुई तब तक क्या ही सफाई करूँगी मैं। अब यहाँ देखो पूरा पानी आ गया है, और सेम ऐसी कंडीशन मेरे कमरे की होगी। तो मेरे कमरे में के भी यही हाल होंगे। देखते हैं वहाँ चल के क्या हो रहा है अभी। ओहो यहाँ देखो, यहाँ तो गधेरे आ रहे हैं भाई कमरे में। एक तरफ से खुशी हो रही है कि चलो मौसम ठीक हो गया, और एक तरफ से यहाँ देखो पहले दुख भी हो रहा है कि क्या हो गया। क्योंकि जब ये उल्टी सुल्टी वाली बारिश होती है ना, तो ये देखो यहाँ जाली से पूरा पानी आता है अंदर। सेम वही जालियाँ तो धुल गई हैं, लेकिन ये हो गया, सफाई कर लेंगे, इसका तो कोई वो नहीं है। पर अभी भी बारिश अंदर आ रही है। तो एक बार ये सासू जी लोगों को दिखाने के लिए ले जाती हूँ फ़ोन में। मैंने उनको बोला तो था कि खिड़की से पानी आ रहा है, तो उनको लगा कि कम ही होगा, लेकिन दिखा देती हूँ। और ये मैं इधर उधर चलते चलते ही भीग गई। एक मिनट, ये देखो मेरे बाल पूरे भीग चुके हैं। एक दो बार मैं इधर से उधर आई तो उतने में ही मेरे बाल भीग गए पूरे। पर इसका क्या होगा, तो बहुत बुरे हाल हो गए इसके। और मेरा वाला बेड ऐसा है ना कि इसके नीचे से बिल्कुल भी जगह नहीं है। और भाई गिड़गिड़ाहट भी बहुत ज़्यादा हो रही है बादलों की। सबसे बुरी कंडीशन हो रखी बीच वाले कमरे की। बाहर बारिश बंद होने का नाम ही नहीं लेती। और ये मंदिर वाला कमरा पूरे सोफे के नीचे आ गई गाढ़, पानी की गाढ़। धुलाई हो गई। तो दोस्तों 4 बजे से बारिश शुरू हो चुकी थी और हमारे घर में पूरा पानी घुस गया है। तो इतनी गंदी बारिश हो रही है कि पानी मतलब यहाँ अंदर पूरा यहाँ तक
फैल चुका है। तीनों कमरों में यही हाल है हमारे। और बाहर तो बहुत ही बुरे हाल है, बाहर तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही है। और ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कंटिन्यू हो ही जा रही। यहाँ तक पानी आ गया, देखो बाहर से इतना, ये देख सकते हैं आप, यहाँ तक पानी आ गया पूरा। और भाई ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और बढ़ती जा रही है। वो सब तो चलो ठीक है, लेकिन भाई खेतों में जिनकी फसल काट के डाली हुई है ना, उनके क्या हाल हो रहे होंगे। वो लोग तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए होंगे आज। और ये मैं तो खैर हो ही गई हूँ दुखी ना, मुझे पोछा लेके आना पड़ेगा इधर। खैर अभी बारिश जब तक रुकी नहीं तब तक सफाई करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये पानी तो आता ही रहेगा। तो जैसे बारिश रुकती है वैसे ही करूँगी यहाँ की सफाई। तो दोस्तों अभी सफाई वगैरह सब काम निपटा लिया मैंने, और मैं भीग गई थी क्योंकि बाहर जाना भी हुआ बारिश में। और तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और चाय के साथ तलूँगी मैं चिप्स। तो ये वाले तो रेडीमेड है, जो ससुर जी लेके आ रहे थे, लेकिन ये वाले जो चिप्स हैं तो ये मम्मी ला रखी है, और ये चावल से बनी हुई है। इनको पापड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो जो बैसाखी होती है ना, उसके दिन मतलब बनाए जाते हैं, और जो बच्चे आते हैं फूल डालने के लिए उनको दिए जाते हैं। तो ये चावल से बनाई गई पापड़ी है, और ये है रेडीमेड जो ससुर जी लेकर आए थे। तो यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका है, और यहाँ पे चाय तो बिल्कुल उबल गई है दूध डालने के लिए। चेक करते हैं तेल हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले ये डालते हैं। तो अभी तो इसमें कोई हरकत नहीं हो रही ऐसी, थोड़ी बहुत है बस। हाँ लगभग मतलब हो ही गया है। इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ तेल, लेकिन हो गया है। यहाँ पे चाय भी बॉईल हो रही है। बस तेल हो चुका है तैयार एकदम। कितना तेल निकल रहा है इनके अंदर से। पापड़ी तल के देखते हो अभी। तो यहाँ पे चिप्स तलते तलते ना मुझे विशाल की याद भी आ रही है, क्योंकि विशाल को बहुत ज़्यादा पसंद है, और शाम को हर टाइम चाय में उसको चिप्स चाहिए ही होते हैं। जब से होली हुई है ना, पहले भी खाता होगा, लेकिन जब से होली हुई है तब से ज़्यादा ही डेली जब चाय बनानी है तो चिप्स भी तलो। जी का क्या है ना, ये तैयार चिप्स, ये तैयार चाय। कौन सा वाला खा ले? मम्मी वो वाला चाहिए। कौन सा वाला? नहीं, वो चटोरी वाला, ये चटोरी। इसको टेस्ट कर, चटोरी है खा के देख। अरे भाई नहीं क्या ड्रामे है, मैं नहीं खेल रहा, बंद करो।